तो देखा है 700 करोड़ की रामायण के नाम पे बनी आदिपुरुष देखी आए होगे तो कैसी लगी? अच्छी लगी होगी। थिएटर्स में 3D में जो देख कर आए हो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ओम राउत को लगता है। वैसे भी उसने ये बात सही बोली थी कि ये मूवी मोबाइल स्क्रीन पे देखने के लिए नहीं बनी है, पर वो पूरी बात बताना भूल गया कि ये मूवी असल में किसी के लिए नहीं बनी है। अब मेरी ये बातें सुन के आप में से कोई लोग बोलोगे कि भाई तू तो खामा का हेट फैला रहा है, और ये मूवी तो काफ़ी अच्छी थी, हमें तो काफ़ी मज़ा आया। तो मैं बता दूँ, ऐसा वो लोग बोलते हैं जिन्हें बस कोई मूवी एंटरटेनमेंट के लिए देखनी होती है। अब चाहे उस मूवी के अंदर हमारे इतिहास की माँ बहन क्यों ना हो रही हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ, इसमें स्पॉइलर जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसकी कहानी से हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा वाकिफ है। और वीडियो के अंदर मैं ये सब इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे व्यूज़ चाहिए। इसमें एक्चुअल में कई सारी कमियां हैं जिन पर हम एक एक करके बात करेंगे। मूवी चालू होने से पहले हमारे सामने एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर आता है, जिसको ये लोग आपको शुद्ध हिंदी में बोलकर सुनाते हैं, जिसमें ये लोग ये बताना चाहते हैं कि ये रामायण का एडेप्टेशन है, ये सिर्फ एक मूवी है। इसमें हो सकता है कि कई किरदार आपको ठेस पहुंचाएं, तो उसे ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए। ग्रेट जॉब ओम राउत। अब आप सोच रहे होंगे कि ढूंढने पर तो यार भगवान भी मिल जाते हैं, तो आदिपुरुष में अच्छाई क्यों नहीं मिलेंगी? है ना अच्छाई, इसके सिर्फ गाने, और वो भी हर जगह काम नहीं कर पाते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में 3 गाने हैं। मूवी के अंदर अच्छाइयाँ इतनी है जितनी एक टकले के सर पे बाल। मूवी की स्टार्टिंग की कहानी हमें एनिमेशन में दिखाई जाती है, जो कि काम चला हुआ है, और उसमें भी ये लोग श्री राम के वनवास से पहले का गेटअप इतना बुरा दिखाया जाता है कि जिसकी कोई हद ही ना हो। प्रभास उस लुक में 4 बच्चों का बाप लग रहा होता है। मूवी की कहानी ये बहुत जल्दी निकाल रहे होते हैं, बहुत ही सारे कट मार के, जिसकी वजह से मूवी आधी अधूरी सी लगती है। कुछ सीन्स देखने के लिए हम काफ़ी एक्साइटेड थे, पर फिर एकदम से कट मार के मूवी को आगे पहुंचा देते हैं। इन लोगों ने पूरी कहानी को अपनी मर्जी से दिखाया है, कुछ भी कहीं भी दिखा रहे हैं यार, जैसे कि हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। ओम राउत मैं आपको बता दूं कि ये कोई नर्सरी क्लास की बुक की मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये हमारी पहचान है, हमारा सम्मान है, हमारा वजूद है। इससे हमारा कल है और इससे हमारा कल था। यहाँ तक कि रामायण के अंदर जो मेन सीन है, उनमें से भी कई सारे सीन गायब हैं, जैसे कि अंगद का पैर वाला सीन और हनुमान जी की ये पूंछ लंबी करने वाला सीन। सीता मैया एक टाइम पीरियड देती हैं उनको यहाँ से ले जाने का, वो भी इन लोगों ने बताना जरूर नहीं समझा। ऊपर से ये लोग इसको इतनी कम इन्फॉर्मेशन के साथ बनाया है ना, कि जिस सूरज को हनुमान जी आम समझकर खाने निकलते हैं, उसको इन लोगों ने सेब बता दिया। क्यों भाई, मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी ये सब करने की, और अगर चीज़ें नहीं पता थी तो गूगल कर लेते या फिर रामायण ही पढ़ लेते। एडेप्टेशन तो देखो दूर दूर तक कहीं नहीं लग रही थी, कहीं से भी ना कोई एक्टर डेवलपमेंट था। VFX CGI की तो बात ही मत करो। एक ले देकर कहानी बची थी इनके पास, पर उसे भी दिखाने में ये फेल रहे। बात कुछ उसके कैरेक्टर की, तो मैंने पहले ही कहा था कि ये लोग रावण को इसलिए इतना छुपा रहे हैं ताकि उसकी हाइप बिल्ड कर सके, क्योंकि इन लोगों ने उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है। सैफ अली खान ने ये रोल प्ले किया है, और इतना तो बोलना पड़ेगा कि बंदे ने कोशिश करी है पूरी रावण के रोल में फिट होने की, पर नहीं हो पाया। एक तो CGI की हेल्प से इन लोगों ने उसकी हाइट 60 फुट बना दी है। वो पहली नज़र में देखने में तो ठीक लगता है, पर जैसे वो वॉक करना चालू करता है पता लग जाता है कि ये कितना खराब है। रावण को लंगड़ा दिखा दिया तुमने उसमें, उसके तुमने स्पाइक बना रखे हैं। यहाँ तक कि रावण को, लंकापति रावण को इन लोगों ने एक मजदूर दिखा दिया। रावण खुद कभी अपने हथियार तैयार नहीं करता था, वो तो ऐसा राजा था जो सिर्फ अपना मुकुट ही उतारने के लिए एक सेवक रखता था, और तुमने उसे एक वेल्डिंग वाला दिखा दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भले ही रावण एक राक्षस जाति का था, पर वो ब्राह्मण भी था। मांस को वो हाथ तक नहीं लगाता था, और तुमने उसे एक दैत्य को इसमें मांस खिलाते हुए दिखा दिया। वो राजा था, तीनों लोक का मालिक, जिससे मृत्यु भी डरती थी। लोग उसे किसी वजह से लंकापति रावण, तीनों लोक विजेता रावण, महायोद्धा रावण बुलाते थे, और उसी रावण को इन लोगों ने इसमें बस एक मजाक बना कर रख दिया है। रावण के 10 सिर को इन लोगों ने इसमें उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी की तरह दिखाया है, जो कि उसका अलग अलग इमोशन को ट्रिगर करता है। एक सीन आता है जहां रावण सीता मैया से बात करने आता है, वहां इन लोगों ने रावण को एक साइको की तरह दिखाया है, जो कभी भी भड़क जाता है फिर अगले ही पल में हाथ जोड़े खड़ा रहता है। उसकी लंका मुझे खंडर की याद दिलाती है, क्योंकि सोने की तो एक परत तक नहीं थी पूरी लंका में, पूरी लंका काली। रावण अहंकारी था, पागल नहीं, जैसा उसे इसमें दिखाया गया है। इस मूवी में उसे देखकर मुझे किसी एक एवरेज मूवी के 3rd क्लास विलन की याद आ रही थी, और इसमें कसूर एक्टिंग का नहीं है, कैरेक्टर की राइटिंग का है। 100% एक्टर ने दिया है अपना, पूरी कोशिश करी है। कई कई जगह वो काम भी करता है, पर हर जगह नहीं। ये बेवकूफ़ लोगों ने रावण के हाथों से रुद्राक्ष तोड़ते हुए दिखाया। अरे भाई, वो महादेव का सबसे बड़ा भक्त था, उससे बड़ा भक्त आज तक कोई नहीं था, और रुद्राक्ष की वैल्यू जानता है अच्छे से। उसके लिए रुद्राक्ष सोने की लंका से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बात करते हैं दूसरे कैरेक्टर हनुमान जी की, तो जिसने भी इसे प्ले किया है ना, उसे मेरे को गाली बकने का मन कर रहा है, क्योंकि एक तो बिल्कुल फिट नहीं हो रहा है बंदा इस रोल के लिए, ऊपर से ये उसका पानी से भरा मुँह, जो बहुत ही
बुरा लगता है और इससे ये साफ साफ नजर आता है कि हनुमान जी की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। और उसकी ये हवा से फुलाई हुई बॉडी जो इतनी बुरी लगती है कि बात ही मत करो। अरे वो बलशाली महापुरुष को सभी अपनी शक्ति का प्रतीक मानते हैं। भय भी उनके नाम से भयभीत हो जाता है। केवल उनके नाम लेने से ही आधी मुसीबतें ऐसी हल हो जाती हैं और तुमने उन्हीं को ऐसा दिखा रहे हो। मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा ये सोचकर आ रहा है कि तुम मेरे उन भगवान की इंसल्ट कर रहे हो जिन्हें मैं अपनी हर प्रॉब्लम में याद करता हूँ। उनको मैं अपने हर अच्छे काम से पहले याद करता हूँ। वो मेरे भगवान और साथी दोनों हैं और उनके साथ तुमने ये किया जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता हूँ। इन लोगों ने अपने हर एक कैरेक्टर पर इतना VFX CGI इस्तेमाल करा है कि जब भी वो तेज दौड़ते थे या भागते तो ऐसा लगता था कि कोई कार्टून भाग रहा है। वो साफ साफ नकली महसूस होते थे। हनुमान जी जब अपनी पहली उड़ान लेते हैं तब उनका पूरा फेस खराब हो जाता है और ऊपर से इन लोगों ने उनको उड़ाने के लिए जो केबल का इस्तेमाल करा है, अब करा है वो गलत नहीं है पर जैसे करा है वो गलत है। कृति सेनन का काम मूवी के अंदर काम चलाओ ही था। और अंत में बात करते हैं हमारे प्रभु श्री राम की जिन्हें प्रभास ने निभाया है। तो मैं बात साफ साफ बता दूं कि प्रभास सबसे बुरी चॉइस है। उससे बुरी चॉइस कोई हो नहीं सकता था इस रोल के लिए। किस एंगल से तुम्हें ये प्रभु श्री राम जैसे लग रहा है? श्री राम छोड़ो, ये श्री राम की परछाई भी लग रहा हो तो मुझे बता दो। अरे प्रभु श्री राम को प्रभु सिर्फ इसलिए नहीं बोला जाता था कि वो विष्णु जी के अवतार थे। उन्हें ये दर्जा उनके कर्म की वजह से दिया गया है। अरे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। उनका नाम सुनते ही मन में काफी खूबसूरत सी छवि बनती है जिसे देखकर अशांत मन भी शांत हो जाता है, जिसके तेज के सामने सूरज का तेज भी फीका पड़ जाता है। जो सिर्फ अयोध्या के नहीं बल्कि हमारे मन के भी राजा है, जो दुश्मन को भी गले लगाए, वो है हमारे राम। भले ही ये नाम सिर्फ 3 शब्दों का है पर ये नाम को व्याख्या करने के लिए पूरा शब्दकोश कम पड़ जाए। वो है राम और तुम लोगों ने उनके भी मान नहीं रखा। इन लोगों ने सिर्फ हमारे इतिहास के साथ नहीं बल्कि हमारे भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ करा है और इस मूवी को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। मैं इसमें अच्छाई ढूंढ रहा था पर मुझे मिली ही नहीं। इसके ऊपर बोलते बोलते मेरे शब्द खत्म हो जाएंगे लेकिन इन गलतियां नहीं। पता नहीं क्या ही रिप्रेजेंट करना चाहते थे दुनिया के सामने इसे दिखाकर कि ऐसी थी हमारी संस्कृति या फिर ऐसे थे हमारे भगवान। ये कोई कहानी किसी को रिलेट करने के लिए नहीं बल्कि सबको सीख देने के लिए है। अब मैं इससे ज़्यादा इसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहता क्योंकि जितना बोलूँगा उतना मेरा दिमाग खराब होगा। तो बस आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और हाँ, जय श्री राम। Audio Jungle.